पुण्यात्माओं इस अमर कथा में अरुचि ना करना है। असंख्य युगों के बाद तुम्हारा बिल्ली के भागों छीका टूटा है, ये इसको छक छक कर खा लो और कल्याण करा लो। अब आप देख रहे हो परमात्मा ने ज्ञान का तूफान ला रखा है। भाई बहन, बुजुर्ग, माता बहन, भाई, बच्चे ले लेकर पुस्तक एक परमात्मा के पोस्टमैन की तरह घर घर जा रहे हैं, उनके बच्चों तक संदेश पहुंचा रहे हैं, उनकी गालियां खा रहे हैं। कोई जेल में डाल देता है, कोई पत्थर मारता है, कोई धमकाता है, कोई खुरकाता है, लेकिन ये परवाह नहीं करते क्योंकि इनको मालूम हो गया कि इन्होंने भांग पी रखी है। और यह भांग उतरेगी पुस्तक के ज्ञान से, भगवान के ज्ञान से। और जिनकी भांग उतर जाएगी हमारे साथ था बोलेंगे फिर ये आपकी उतर गई, आप आगे। अब जैसे इस दास की ड्यूटी परमात्मा ने जहाँ से शुरू किया, मेरे स्वयं घर वाले भी नहीं मानने को तैयार थे, लेकिन मुझे विश्वास दृढ़ हो लिया था। और फिर ये ऐसे समाज के अंदर प्रवेश करना। अब मुझे फिर एक सीन याद आया करता रह के। एक बार ये दास मेडिकल में गया था किसी रिश्तेदार को मिलने के लिए, लेकिन मुझे विश्वास दृढ़ हो लिया था। और फिर ये ऐसे समाज के अंदर प्रवेश करना। अब मुझे फिर एक सीन याद आया करता रह के। एक बार ये दास मेडिकल में गया था किसी रिश्तेदार को मिलने के लिए, इस ज्ञान प्राप्ति से पहले। तो वहाँ मेडिकल रोहतक के अंदर एक 13 नंबर वार्ड है, उसमें मेंटल वार्ड है। वो डॉक्टर उन मेंटल व्यक्तियों का इलाज कर रहे थे और वो उनको गाली दे रहा था, मैं तेरा जमाई हूँ। डॉक्टर कह रहा था हाँ जी ठीक है, हाँ जी ठीक है। उसका गिरबान पकड़ लिया डॉक्टर का, दो तीनों ने छुड़वाया, बैठ जा। और फिर भी उनका ट्रीटमेंट कर रहे थे। और जब वो उन ट्रीटमेंट ठीक हो गया, वह स्वस्थ माइंड हो गया, फिर वही यूँ कह रहे थे, डॉक्टर साहब नमस्ते। तो दास की ड्यूटी पागल वार्ड में ला रखी है। अब जिस भी गांव नगर में गया, दास ने यो ज्ञान सुनाया, नुका मारो डले, यो कहाँ से आ गया है, देवता नहीं पूजन देता, हमारे श्राद्धान को भी मना करता है, पत्थर मारो, ये करो। और अब जब उनको ज्ञान हुआ, जब तो मुझे गाली दे रहे थे और अब कहते हैं सत्साहिब गुरुजी, सत्साहिब गुरुजी, निहाल कर दिए, जीवन नाश हो गया था। तो परमात्मा ने ये ज्ञान का तूफान उठा दिया। अब ये ऐसा काम करेगा, जहाँ भी कोई सीडी देखता है, डीवीडी, या वैसे एक टीवी चैनल के माध्यम से सत्संग सुनता है, तो अमृत वचन है, झंझोड़ कर रख देगी आत्मा को। कति ये एक सत्संग है, साध का सत्संग है, ये नकलियों का नहीं है। और या कोई पुस्तक पढ़ते हैं, जब पुस्तक पढ़ेगी आत्मा, मन चाहे कितनी बकवाद करो, आत्मा हृदय से मानेगी कि ज्ञान ये है, और अवश्य कहेगी कबीर भगवान है। और चाहे वो कहीं फंसा पड़ा किसी भी ग्रुप में, किसी संत के पास, या किसी पंथ में, या किसी धर्म मजहब में, जब आत्मा सच्चे दिल से मालिक ने अवश्य पुकारेगी, जब इस ज्ञान को सुनेगी कि हे परमात्मा, हे कबीर जी, दया करिए अपने आत्मा पे। यानी वो निकल नहीं सकता वहां से, लेकिन फिर पुकार दिया हृदय से, तो उसी दिन परमात्मा ने कह दिया यो मेरा हो लिया। फिर काल को पकड़ कर बाजू से दूर कर देता, दूर हो जाए, यो मेरा हो गया, अब मेरे ज्ञान को स्वीकार कर लिया। बेशक वो कितने दिन फिर वहां रहे, आएगा एक दिन, मालिक लाओगा, कुछ भी कारण बनावे। तो इस प्रकार परमात्मा ने
कहा था कि तेरा ज्ञान सुनेगा वो तेरा, और मेरा मानने का फिर उसके निकट मत आ जाइए। तो इस प्रकार ये परमात्मा का ज्ञान पूरे विश्व में फैलेगा। और परमात्मा कबीर परमेश्वर जी वैसे तो प्रत्येक युग में आते रहे, कुछ एक भक्तों को अपने लाइन में लगाते रहे, जिस कारण से परमात्मा की महिमा आज तक बनी रही। काल चाहता है परमात्मा का नामो निशान मिटे और ये भूल जाए भगवान को, नास्तिक हो जाए। जैसे पूरा चीन नास्तिक हो गया, रूस नास्तिक हो गया, और अब नंबर था हिंदुस्तान का ये नकली संत पंथ बना रखे। लाभ किसी को हो नहीं रहा, सब विकारों से ग्रस्त हैं, सब वही क्रियाएं करते हैं जो जन साधारण करता है। भगत विद्यार्थी होकर और स्कूल को छोड़कर बाहर खेलता फिरता है तो कैसा पास होगा। तो संसार की जो क्रियाएं हैं और भगत की क्रियाओं में दिन रात का अंतर होता है। तो जितने भी आप संत पंथ अन्य देखते हो वो संसार के आम क्रियाओं से भी निम्न स्तर के कर्म कर रहे हैं। बीड़ी वह पीवें, डीजे वह बजवाएं, सारे काम वह करें, और फिर नो का हम राधा स्वामी है। राधा स्वामी हो आप, भगत नहीं हो। राधा स्वामी कौन था? शिवदयाल, और शिवदयाल क्या बना? भूत। तो वहाँ ज्ञान है ही नहीं, उनका कोई गुरु नहीं था शिवदयाल जी का। इसका मतलब है कि उसका कनेक्शन नहीं था फिर समर्पण से, क्योंकि गुरु नहीं उनका। गुरु परंपरा को बनाए रखने के लिए स्वयं परमात्मा को भी आना पड़ता है। जैसे गरीबदास जी को मिले, उसका कनेक्शन बन गया, स्वयं संत रूप में आके उनको शिक्षा देगी और परंपरा चला दी, और उसी परंपरा से दास के पास वो पावर आ रही है, यह जुड़ी हुई उस परमात्मा की दी हुई। तो ठीक इसी प्रकार परमात्मा गरीबदास साहिब जी को कह रहे हैं और अपना सारा ज्ञान बताया। फिर गरीबदास जी ने परमात्मा की महिमा को कैसे सुनाया। अब जैसे हम तो राज्य प्राप्ति करना चाहते हैं और परमात्मा कहते हैं अगम निगम को खोज ले, बुद्धि विवेक विचार, उदय अस्त का राज मिले, तो बिन नाम बेगार। पुण्यात्माओं परमात्मा की अमरवाणी एक एक वचन को गहराई से विचार करना, क्योंकि विचार नहीं करोगे तो अंदर से मैल नहीं खुर्चा जाएगा। विचार मनन करना इसके ऊपर, ये क्या बताई है, किसी के डूम बाट के गीत नहीं, ये तो भगवान के दिए वचन है। पहले तो हमें शंका रहती थी कि किसने देखा है भगवान, आगे क्या होगा किसको पता है। अब जब भगवान ने आकर बता रहा है कि ये होगा, ऐसा होता है, तो वो भी अग्रम अग्रम खत्म होगी। किसने देखा है? खुद भगवान ने बताया, और जिनने भगवान देखा उनने बताई। तो फिर अगर नहीं मानता है तो घनी पी रहा है भाई। तो कहने का भाव ये है कि गरीबदास साहिब जी क्या बताना चाहते हैं कि अगम निगम को खोज ले, परमात्मा से प्राप्त ज्ञान के आधार से कह रहे, और बुद्धि विवेक विचार, थोड़ा सा विचार करके देखे। उदय अस्त का राज मिले तो बिन नाम बेगारे। अब जैसे बेगार किसे कहते हैं? बेगार क्या होती है? बेगार उसे कहते हैं मेहनत गणा और इनकम निल और पूंजी घरते खर्चो, उसको बेगार कहती है। जैसे पहले पुलिस वाले पकड़ ले जाते थे इन 3 व्हीलर वालों को, तो एक 3 व्हीलर वाला बता रहा था कि कल मैं बेगार में फंस गया। पहले पुराने समय की बात है, 50 40 30 40 वर्ष पहले।
पुलिस वालों के पास अपने निजी वाहन नहीं होते थे। वो बता रहा था कि कल शाम ने पकड़ दिया उन्हें और सारी रात चलाया, अगला दिन सारा, शाम ने छोड़ा अगले दिन। अपने जेब से सारा खर्चा मान्य किया, सारा तेल डलवाया और 10 मिनट की फुर्सत नहीं, सारा दिन पहिया चला। यानी इन किराए के व्हीकलों का पहिया चलता रहे तो उसने न सोचा कर अब तक घनी कमाई कर ली होगी। और उस दिन कमाई की तो दूर रही, पहिया खूब घूम रहा था, सारा दिन 200 किलोमीटर 400 किलोमीटर घूम लिया होगा और जेब से खाना खाया, जेब से तेल डलवाया। तो वो कह रहा था मैं कल बेगार में फंस गया। तो इसको बेगार कहते हैं कि प्रयत्न तो घना दिखे, परिश्रम तो घना करता दिखे, इनकम हो नहीं और जेब तक खर्च हो, उसको बेगार कहते हैं। तो राजा लोग जो होते हैं आपने दिखे हैं कि बड़े ठाठ बाट हैं, आगे पीछे इनके बड़े हैं अफसर सलूट मारते फिरते हैं और सारा दिन आज वहाँ मीटिंग है, आज वहाँ जलसा कर रहा है, आज वहाँ पप कर रहा है, आज वैसा कर रहा है, सारा दिन पहिया बाज जाए इनका और भक्ति नहीं कर रहे। तो ये पिछले जन्म के पुण्यकर्मी प्राणी होते हैं, राजा हुआ, कोई धनी हुआ, कोई सेठ हुआ। और आग जैसे किसी पिछले जन्म की बैटरी चार्ज है किसी की, जैसे इन्वर्टर की बैटरी चार्ज है और उसको आगे चार्जर बेसिक ना ला रखा हो, जब तक उसकी अक्षमता है वो सारे काम करते दिखेगी, लेकिन वो फिर एक कदम बात बिगड़ेगी जब वो डिस्चार्ज हो जाएगी। आप देख रहे हैं इन मंत्री प्रधानमंत्रियों के अंत में क्या हालत होकर मरते हैं। कोई दुर्घटना से मारा जाता है या कोई और अन्य कारण से बुरा हाल हो जाता है और कोई 10 वर्ष कोई 5 वर्ष मंत्री मुख्यमंत्री रह गया, फिर बैठ जाए डोगा लेकर बरंडे में, कोई नहीं पूछता। तो उनकी वो बैटरी डिस्चार्ज हो ली, अब कुछ ना उसका पल्ला है। और फिर चाहे वो राजा भी हो चाहे मंत्री भी हो और नाम लेकर चार्जर लगा ले और भगवान से डरने वाला होगा, भगवान से डर के कदम रखेगा, जब ज्ञान हो जाएगा नाजायज नहीं सतावेगा, गलत काम नहीं करेगा, चाहे दो उसका राज रहो चाहे ना रहो। और जब मालिक ने लिख दिया उसने हटावे कौन गा, तो ये विश्वास उस व्यक्ति को हो जाता है। फिर भी संत जो होते इस बीमारी से टला करें। तो कहने का भाव ये है कि अगम निगम को खोज ले और बुद्धि विवेक विचार, उदय अष्ट का राज मिले, पूरी पृथ्वी का भी शासक हो जा, तो बिन नाम बिगाड़। तो जैसे पिछले जन्म के पुण्य चलते हैं इस प्राणी के, तब तक खूब सुख दिखाई देता है। जब पुण्य समाप्त हो जाते हैं फिर पापों का दौर शुरू होता है, कहर पे कहर टूटते हैं। तो उस समय वो वही तो भक्ति कर रहा होता है या ना कर रहा तो वो तो बात अलग है। तो जब सत साधना हम करेंगे तो ये दुख बचा करते हैं और यहाँ के इस नकली राजपाट से हमारा मन हटेगा। इस ज्ञान से आपकी कैसी स्थिति हो जाएगी, इंद्र दा राज और काग का बेस्टा, होए होए। आप तो एक छोटे से एमएलए चेयरमैन को देख लेते हो, सोचा बड़ा प्रभुशाली बन गया। अब क्या बताते हैं कि इंद्र दा राज यानी स्वर्ग के राजा का राज हमारे लिए काग की बीट है उस सतलोक के सुख की तुलना में। तो परमात्मा हमें यहाँ से निकालना चाहते हैं और हम अज्ञानता के कारण इसी काल के इस झूठे सुख से चिपकना चाहते हैं। एक समय अब परमात्मा कहते हैं गोता मारो स्वर्ग में, रजा बैठो पाताल। गरीबदास जी को बता रहे हैं परमात्मा कि गरीबदास में ढूंढता फिरूं अपने हीरे माणिक लाल। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।
अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।